हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी 11। मैं यश आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने ही चैनल स्टडी 11 में। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चनों के बारे में। और आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दुकानदार एक घड़ी को 12.5% लाभ पर बेचता है तो उसे उस घड़ी के 1800 रुपये प्राप्त होते हैं। बताइए उसका क्रय मूल्य तथा लाभ क्या है। तो इन क्वेश्चनों को करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले हमें 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू देखनी है। 12 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/8 होती है। 1/8। तो अगर हम देखें तो मुझे 8 रुपये पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है। मतलब एक्चुअल वैल्यू जो है वो 9 रुपये है, लेकिन सवाल में जो दे रखा है वो 1800 रुपये दे रखा है। 1800, तो ये 9 बराबर 1800 है और क्रय मूल्य हमारा 8 है। तो अगर हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो सबसे पहले हम 1 बराबर निकाल लेते हैं। 1 बराबर 9 बराबर 1800, तो 1 बराबर 200 हुआ। तो मेरा क्रय मूल्य 8 रुपये है। 8 बराबर 8 इंटू 200 बराबर 1600। ये तो हमारा सीपी हो गया। लाभ पूछा हुआ है। अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ हमारा है, अगर 1800 रुपये में अगर हम 200 रुपये माइनस कर देते हैं तो 1600 सीपी आ रहा है और 200 रुपये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। 200 रुपये लाभ आ रहा है। यही हमारा राइट आंसर हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक किताब को 350 रुपये में बेचता है तो उसे 16.5 सही 2/3% का लाभ होता है। तो बताइए किताब का क्रय मूल्य क्या है। 16 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/6 होती है। सोलह सही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/6 होती है। तो सबसे पहले हम 16 सही 2/3 लिखेंगे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हुई 1/6। तो यहाँ ये 350 रुपये में बेच के लाभ कमा रहा है, यानी कि 6 रुपये पे 1 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो उसने इसके हिसाब से 7 में बेचा है, लेकिन सवाल कह रहा है 350 रुपये में बेचा है। तो 350, तो 1 बराबर आएगा 7 पन 35, 50 रुपये। लेकिन मुझे क्रय मूल्य पूछा हुआ है, तो क्रय मूल्य के लिए 6 इंटू 50, तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ से निकल के आएगा 300 रुपये। सीपी बराबर 300 रुपये। यही हमारा राइट आंसर हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक मेज को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह दुकानदार उस मेज को 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो बताइए मेज का क्रय मूल्य क्या था। इन क्वेश्चनों को करने के लिए हम यहाँ बता रहा है सवाल कि 5% हानि, मतलब अगर देखा जाए तो 100 माइनस 5, यहाँ से निकल गया 95। अगर 5% की हानि पर बेचता है तो ये 95% के बराबर बेचता है। तो इसके लिए हम -5% की हानि पर बेचता है तो बराबर 95%। अब सवाल कह रहा है कि 5% के लाभ पर बेचता, तो +5, तो उसको 5% का 80 रुपये का लाभ होता। 5 और 5 10 हुआ,
तो 10% की जो वैल्यू निकल के आ रही है सवाल से वो 80 रुपये आ रही है। तो मुझे क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100% बराबर 100% बराबर 800 रुपये हो जाएगा, 800। यही हमारे सवाल का आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि वह उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर ही बेचे तो उसे कितने % का लाभ होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं जो हमारा 2/3, ये जो 3 है यही हमारा क्रय मूल्य है। इसको हम क्रय मूल्य मानेंगे या कुल भाग मानेंगे। कुल भाग जैसे कि यहाँ देखेंगे 3, फिर 2, फिर 1। सवाल कह रहा है अगर 2/3 के मूल्य पर बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। तो 2 बराबर 90 हुआ। जब 2 बराबर 90 होता है तो यहाँ दिया हुआ है 3, तो हम 1 बराबर निकाल लेते हैं। तो 1 बराबर 1 बराबर निकालने के लिए मुझे 2 बराबर 90, तो 1 बराबर 45 हो जाएगा। और वस्तु की वास्तविक कीमत 3 हुई है सवाल के हिसाब से, तो 3 × 45, तो यहाँ से निकल के आएगा 5 × 3 = 15 की 5 हासिल 1 और 4 × 3 = 12 और 1 = 13। तो अगर क्रय मूल्य देखा जाए तो 100% होता है, तो 135 माइनस 100 बराबर यहाँ से 35% निकल के आया है। यही हमारा वास्तविक लाभ हुआ और आंसर हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 6/7 मूल्य पर बेचता है तो उसे 2% का लाभ होता है। यदि उससे अंकित मूल्य पर ही बेचे तो उसे कितने % का लाभ होगा। इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले हमें 6/7 कह रहा है सवाल। अगर 6/7 यानी कि अगर वो 6 पे बेचता है तो उसको 2% का लाभ होता है, तो 6 बराबर 100 2% हुआ। तो मुझे 1% निकालना है, तो 1 बराबर होगा 6 से काट लेते हैं, 6 बराबर 102, 6 कम 6 और 6 सत्तो 42, तो 1 बराबर 17 होगा। तो मुझे 7 बराबर निकालना है, तो 7 बराबर 17 × 7, 17 सत्तो 119 होता है। क्रय मूल्य हमारा 100% हुआ, तो 119 माइनस 100 बराबर 19% लाभ होगा। यही हमारा राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के अंकित मूल्य के 8/1/3% की छूट देने के बाद 1% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर ही बेचे तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो
8 सही 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/12 होती है। सवाल कह रहा है कि 1% की हानि होती है। हानि मतलब 1 की हानि होती है बराबर 12 पर। तो ये वस्तु मतलब 11 रुपये में बेची गई है। तो 11 बराबर 1% की हानि हुई तो 99% पर बेची गई वस्तु, सीधी सी बात है। तो 1 बराबर 11 ने 99, 1 बराबर 9 आएगा। तो पूछा गया है इसमें उसके अंकित मूल्य पर ही बेचे। अंकित मूल्य जो है वो 12 रुपये है। तो 12 रुपये मतलब 12 × 9, 12 निम्मा 108। क्रय मूल्य 100 रुपये है, या मान लीजिए क्रय मूल्य 100% होता है तो 108 माइनस 100 तो बराबर 8% का लाभ हुआ। यही हमारा राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ होता है। बताइए छूट ना दी जाए तो लाभ का परसेंट क्या होगा। इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले अंकित मूल्य मतलब MRP, जो मार्क प्राइस होता है वो 100% मान लेते हैं। लेकिन सवाल कह रहा है 10% की छूट दी गई, -10 यहाँ होगा 90। लेकिन सवाल कह रहा है कि 8% का लाभ होता है यानी कि 108। मुझे CP निकालनी है जो कि 100% होती है। तो 100% निकालने के लिए 100 × 108 बटा 90 तो 18 पंचे 90 और 18 छंगा 108। यहाँ 5 से काट देंगे तो 20 आ जाएगा। तो 6 दूनी 12, यहाँ निकल के आया 120। तो अगर इससे CP निकाल देते हैं 100% तो यहाँ बचेगा 20। तो 20% हमारा राइट आंसर है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।